कोई आत्महत्या करो, राज्य का बॉर्डर तो छोड़ो, वो अपने गांव का बॉर्डर छोड़ करके भी वो कहीं पर दूसरी जगह नहीं जा सकता था। उसी को उसी गांव में रहना है, वहीं पर पैदा होना है, वहीं पर मरना है। और इसीलिए बाबा साहब ने लिखा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये हिंदूवादी व्यवस्था है, ये एक ऐसी मीनार की तरह है जिसमें ना सीढ़ियां हैं, ना दरवाजे हैं, ना खिड़कियां हैं। जो जिस मंजिल में पैदा होगा, अर्थात जिस जाति में पैदा होगा, उसी को उसी में मरना होगा। तो ये बाबा साहब ने जो इतने महान संघर्ष करे उस समय के, भाई आप तो हमारे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लाखों करोड़ों आर्थिक ताकतवर हैं, छोटे मोटे उनके घर भी हैं, और आज उनको संविधान में अधिकार भी, आजादी भी है, संघर्ष करने के लिए अधिकार है, कोर्ट कचहरी जाने के लिए अधिकार है। लेकिन बाबा साहब जब न रहे उस समय इस देश में कोई अधिकार नहीं था। इस देश के अछूतों को, जो आज के जाति जनजाति हैं, उस समय जो अनटचेबल थे, अछूत थे, उनको कोई भी मान में अधिकार नहीं था। और तो और उनको इंसान होने का भी दर्जा प्राप्त नहीं था, जो महान बाबा साहब ने हमें दिया। कभी कभी अक्सर कभी कभी क्या बहुत अक्सर मैं कभी अकेले होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, या कभी ख्याल आ जाता है मेरे दिमाग में, अक्सर आता है वो, जब सो रहा होता हूँ, लेट जाता हूँ, तो कभी अचानक एक ख्याल आ जाता है मेरे दिमाग में, तो पूरा दिमाग हिल जाता है, पूरा शरीर हिल जाता है कि अगर बाबा साहब के दिमाग में एक सेकंड को, एक पल को भी अगर ख्याल आ गया होता ना, क्योंकि बाबा साहब इंग्लैंड में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, और जब उन्होंने पढ़ाई पूरी की, अर्थशास्त्र की, वकालत की, तो वहां की सरकारों ने उनको कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं पर उनको प्रोफेसर बन जाओ, ले आओ अपने बीवी बच्चे, क्या चाहिए तुम्हें, यहीं पर रहो। अगर बाबा साहब के दिमाग में, जैसे आजकल स्वार्थी लोग है ना, सिर्फ अपना अपने बच्चों का सोचते हैं, अगर बाबा साहब के दिमाग में ख्याल एक पल को भी आ गया होता कि ऐसी तैसी में जाए समाज, मैं अपने बच्चे गया हूँ, मैं तो डांटते रहूंगा, मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, और वो अगर चले गए होते तो हमारा क्या हाल होता अगर बाबा साहब वापस लौट के नहीं आए होते तो ये कभी मेरे ख्याल आता है, तो मेरा दिमाग, दिलो दिमाग हिल जाता है कि अगर बाबा साहब ने भी, जैसे लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, लौटते ही नहीं है, कभी वापस ही नहीं आते, जो यहाँ पढ़ लिख करके अच्छी नौकरियां लग गई, वो समाज को भी छोड़ के भाग जाते हैं। वो छोड़ो, समाज को छोड़ो, अपने परिवार को भी बेचारे छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो अगर संविधान को ड्राफ्ट नहीं किया होता, इन किसी मनुवादियों ने किया होता, ये पंडित जी, ठाकुर साहब, लाला जी, तो आपको इस संविधान में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता नहीं मिलती, और ये भी उसी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, जातिवादी सोच के हिसाब से संविधान को बनाते। तो ये दो बात जब ख्याल मेरे को कभी कभी आते हैं, तो मेरा पूरा जो मेरा मन है वो बहुत विचलित हो उठता है कि आज तो हम करोड़ों करोड़ हैं, अगर करोड़ों करोड़ अगर अपने मोहल्लों में अगर वो पढ़ाने लगे 2-2, 4-4 बच्चों को 1-1 घंटा भी पर डे, तो हमारा समाज रातों रात खड़ा हो जाएगा। लेकिन उनको छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, गालियां बकते हैं, भाषणों में मैं देखता हूँ समाज को गाली बकते हैं, भाई ये नहीं सुधर सकते, ये नहीं पढ़ सकते, ये झाड़ू मारते रहेंगे। तो भाई हम भी तो उसी समाज में से आए ना, ये इतने सारे लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहन के बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये भी तो उसी समाज में से आए। जब आप लोग आगे बढ़ सकते हो तो बाकी समाज क्यों नहीं बढ़ सकता? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हमें चिंतन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं कमजोरी है कि हम पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे हैं। पे बैक टू सोसाइटी पैसे से भी हो सकती है। पे बैक टू सोसाइटी अगर आप में कुछ ज्ञान है, शिक्षा है, पढ़े लिखे हैं, तो अपने इलाकों में बच्चों को पढ़ा के भी हो सकती है। पे बैक टू सोसाइटी के बहुत सारे तरीके हैं जो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको धन दौलत ही देनी है, तो आपको बहुत सारे तरीके हैं, समाज को सपोर्ट करके, काउंसलिंग करके, उनके बीच में जाके नौजवानों को नए नए रास्ते बता के, तो ऐसे सैकड़ों तरीके अपने समाज से जुड़ के काम करके उनको आगे बढ़ाने के। तो लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए, बाबा साहब जैसी सोच होनी चाहिए, और उनके जैसे ख्यालात होने चाहिए कि मुझे अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए संघर्ष करना है, लड़ना है, और उनको न्याय दिलाना है, अधिकार दिलाना है। दूसरी एक और बात ये कि जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो भाई किसी एक जाति का दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि भैया अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे जाटक चमार समाज जो सोचते हैं वो बाबा साहब ने तो उन्हीं के लिए किया, वाल्मीकि जब बाबा साहब ने नाम लेते तो सोचते हैं तो हमारे ही थे, हमारे लिए किया, या खटी क्या धोबी या दूसरे,
देखिए बाबा साहब ने जितने अनटचेबल थे अछूत उस समय, जितने भी अनटचेबल जातियां थी जो छूत जिनसे छूत मानी जाती थी, ये ब्राह्मणवादी उनसे घृणा करते थे, छुआछूत करते थे, उन तमाम जातियों के लिए बाबा साहब का संघर्ष था। उन तमाम जातियों के लिए बाबा साहब ने उनको अधिकार दिलाने के काम किए हैं, ना कि किसी एक जाति के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जब हम बाबा साहब का नाम लेते हैं तो बाबा साहब एक विशाल, एक बड़ा महासमुंदर है। वो सिर्फ किसी जाति के और किसी वर्ग के वो मसीहा नहीं है, वो पूरी मानवता के मसीहा है। पूरे मानवता के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने अगर अछूतों के लिए काम किया है तो उन्होंने इस देश की 50% महिलाओं के लिए भी काम किया है और इस देश के 80% मजदूरों के लिए भी काम किया है। तो अगर उन्होंने काम किया है तो इस देश के उन दुधारू भैंस गाय के लिए भी काम किया है, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने संविधान में लिखा है। देखिए बहुत सारे लोगों को पता है, हिंदुवादी चिल्लाते रहते हैं गाय बचाओ गाय बचाओ। अरे भैया, भारत के संविधान में हमारा बाप लिख के गया है कि जो दुधारू वो है गाय भैंस है, पशु है, जिसमें गाय भी है, भैंस भी है, बकरियां भी है, दूसरी है, उन सबको प्रोटेक्ट करना है, जितनी भी दुधारू जितने भी पशु हैं। तो ये तो बाबा साहब संविधान में ऑलरेडी लिख करके गए। तो तुम झंडा उठाए घूम रहे हो। जो तुम्हारी सरकारें बनी है 1952 से लेकर के आज तक जितनी ये सरकारें बनी है, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको लागू करते और पशुओं को बचाते। तुम कौन से ठेकेदार आगे भाई? ये तो संविधान में इन सरकारों की जिम्मेदारी लगाई थी बाबा साहब ने, इन पशुओं को सुरक्षित करो और इनको भी सुरक्षा दो और इनको भी ढंग से रखो। तो बाबा साहब ने तमाम इस प्रकृति को, पेड़ पौधों को, इस तमाम इसको पर्यावरण को, इस सारी धरती को भी उन्होंने अधिकार दिए हैं, उनको भी प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। तो सिर्फ अगर जब हम बात करते हैं तो बाबा साहब किसी जाति वर्ग के अकेले उनके लिए काम किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे तमाम इस देश की मानव जाति के लिए काम किया है। तो बाबा साहब का जो महान विचार है, मानवतावादी विचार, जो उनका समता पे आधारित, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता पे आधारित उनका विचार है, आज उसके ऊपर एक चर्चा है। तो मैं